13th प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है जब आगे से आप अपने आप से एक्स्ट्रा पेन लेके कोई काम करते हो, कुछ अच्छा काम करते हो, कुछ नया काम करते हो, उसे हम बोलते हैं इनिशिएटिव। तो जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉइज खुद से आके एक इनोवेटिव तरीके से कुछ नया करना चाहेंगे या करना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं इनिशिएटिव। इसमें बेसिकली क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्कर्स एज एम्प्लॉयर्स वी नीड टू एनकरेज आवर वर्कर्स टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फर्म एज अ होल। सो बेसिकली फ्योल ने बोला कि इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। मतलब फ्योल ने ही बोला कि जरूरी नहीं है कि हर काम जो है वो वर्कर्स को प्रॉम्प्ट किया जाए। आप अपने एम्प्लॉइज को ये बताओ कि देखिए आप ऐसे काम करिए, आप अपने वर्कर्स को प्रॉम्प्ट करिए। मे बी द फर्स्ट स्टेप दैट द वर्कर्स कैन टेक इज थ्रू सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज कि वो अपने आप को मोटिवेट करके कंपनी के लिए फर्स्ट स्टेप ले। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशिएटिव। सो दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एम टुवर्ड्स द वर्कर्स मोर, व्हिच यू कैन टेल योर पर्टिकुलर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ चीजें, या एज एन एम्प्लॉयर आप क्या क्या अपनी फर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू एनकरेज participation from all workers or all employees, right? So this is what it talks about, thinking out and executing the plan. It is one of the traits of an intelligent person. Intelligent person की एक trait क्या होती है? Working through self motivation. जो इंसान self motivation से काम करता है, जो इंसान खुद से काम करता है, जो इंसान खुद से एक initiative लेके आता है, ये एक intelligent person की एक quality होती है। To work on your own, to work without being prompted by your employer, and to work basically on your own to and seeing कि क्या आपके हिसाब से beneficial रहेगा for the company. So a good company should have an employee suggestion system. बहुत कंपनीज में क्या होता है, एक employee suggestion system होता है। एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम क्या होता है, कंपनी से बोलते हैं कि एज एन एम्प्लॉइज आप लोग हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज हो, अगर आपको लगता है कि कुछ इस कंपनी में गलत हो रहा है या कुछ हम इंप्रूव कर सकते हैं या कुछ हम किसी और तरीके से कर सकते हैं, या मे बी यू वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट सम सुपीरियर, देन वी हैव अ प्रॉपर सजेशन सिस्टम फॉर यू, एंड यू कैन कम एंड यू कैन ड्रॉप इन योर सजेशंस एंड यू कैन टेल अस हाउ वी कैन improve as workers. You can come in and give us tips because you're working in this company on a day-to-day basis and you have more insight into this company, probably more than the CEO of this company or the managing director of this company. And this is how various companies can basically improve initiatives. So through this principle, what is Fugol trying to say? That as a leader, yeah, as a person in the leadership position, you have to cultivate initiative. You have to cultivate a culture where all your employees are self-motivated. They take in their own initiative and they come forward and they are self-motivated to do innovative work. The best example of this is Amazon. So this is Eklavya's example from the Mahabharata, which I've taken for the initiative, where we all know that Eklavya was ousted by Dronacharya, and he completely refused to teach him. But he then built a statue of his master, and he learned archery on his own. And he was so self motivated. उसने खुद से इतना काम किया. उसने he was not prompted. उसे सिखाने वाला कोई भी नहीं था, पर उसने खुद से हर चीज सीखी. So in a way, initiative stands for every student जो अपने आप से बिना prompted तरीके से पढ़े, वो है initiative. So this is what Eklavya also represented in the Mahabharata. Ultimately, his end was rather sad, but he is the epitome of the principle of initiative, where you take something, where you start something on your own. आपको किसी की सपोर्ट की या पुशिंग की जरूरत नहीं लगती, आप खुद से सेल्फ मोटिवेट तरीके से कोई चीज करने की कोशिश करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो एज एन एम्प्लॉय. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशिएटिव. देन वन एग्जाम्पल इज ऑफ Amazon प्राइम. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी जो मुझे मिली जब मैं इन सारे 14 प्रिंसिपल्स पे रिसर्च कर रही थी, एंड व्हेन आई वांटेड टू डिलीवर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल. तो Amazon प्राइम की कहानी मुझे मिली. अब आज की डेट में अगर मैं Amazon प्राइम आपसे बोलूँ तो आपके दिमाग में आएगा शायद स्ट्रीमिंग सर्विस जहाँ पे आप बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज और शोज देख सकते हो. बट ओरिजिनली Amazon प्राइम वाज एन आइडिया which was suggested by one of the employees of Amazon. In fact, in 2024, 2004, it was given by this Amazon engineer named Charlie Ward. So Charlie Ward was actually responsible for the concept of Amazon Prime, where he said कि हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टमर्स से ना एक ईयरली फीस लेते हैं और उस ईयरली फीस पे हम उन्हें ऑन डिमांड डिलीवरी जो है वो प्रॉमिस करते हैं फॉर 2 days, जिसमें उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ Amazon Prime, and this came up as completely as a self motivated initiative. जेफ बेजोस ने चार्ली वॉर्ड को जाके नहीं बोला कि तुम कुछ सोचो, कुछ नया लेके आओ या Amazon Prime लॉन्च करो. Charlie Ward actually came up with this idea on his own. So this was initiative. This is an example of initiative where one employee has on his own self-motivated तरीके से without any prompt, he's come up with a suggestion, and that suggestion has been implemented in this form. So this is a very interesting story. That again you can relate this and learn the principle number 13 initiative of Fuel's general principles of management.